गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का। और ये मेरा इसका 5वां और आखिरी वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के बारे में। इस एक्सपेरिमेंट से जो है इलेक्ट्रॉन का या हम कहें कि पार्टिकल का वेव नेचर जो है प्रूफ हो गया था और डी ब्रोगली साहब की हाइपोथेसिस जो है वो बिल्कुल सही हो गई थी। ठीक है, तो बच्चों यहां पे हम जो है इसका एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा इलेक्ट्रॉन किस तरीके से जो है वेव नेचर शो करता है। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे YouTube चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के बारे में बताएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों हेडिंग डालिए डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, डेविसन एंड जर्मर, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक है बच्चों ये एक्सपेरिमेंट जो है ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जो ब्रेक थ्रू साबित हुआ डी ब्रोगली साहब की हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए। ठीक है, डी ब्रोगली साहब ने एक बहुत ही बोल्ड हाइपोथेसिस दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हर एक जो है पार्टिकल या मैटर वो हमारा जो है वेव कैरेक्टर भी शो करता है जब वो मोशन में होता है। ठीक है, ये बात उन्होंने कही और बहुत स्ट्रांगली कही और जो है इसका प्रूफ वो नहीं दे पाए। ठीक है, जब उनसे प्रूफ मांगा गया तो कहा प्रूफ हमारे पास नहीं है, लेकिन जो मैं बात कह रहा हूं वो इस कारण से बिल्कुल सही है। जब उस कारण को एनालाइज किया गया तो कोई उनकी बात को काट नहीं पाया, लेकिन प्रूफ अभी नहीं था, प्रूफ आया यहां से। ठीक है बच्चों, ये वाला एक्सपेरिमेंट बच्चों जो है 1927 में 1927 में जो है कंडक्ट किया गया और यहां से बच्चों इलेक्ट्रॉन की वेव प्रॉपर्टीज का स्टडी हुई और वो बिल्कुल सही पाए गए और बिल्कुल वैसे ही उतरे जैसे कि डी ब्रोगली साहब ने बात कही थी। अब देखिए पहले बात करते हैं कि डी ब्रोगली साहब ने कहा क्या था। डी ब्रोगली साहब ने एक बात कही, ठीक है, डी ब्रोगली साहब ने एक बात कही कि हमारा पार्टिकल चाहे वो इस यूनिवर्स का कोई भी पार्टिकल हो, अगर वो मोशन में होता है तो उस समय जो है वेव की प्रॉपर्टी शो करता है, वेव प्रॉपर्टी वो शो करता है। ये बात उन्होंने कही। ठीक है, और काफी बोल्डली कही और जो है इसका प्रूफ वो नहीं दे पाए। जब इसकी एनालिसिस की गई कि वो कह क्या रहे हैं तो इनकी बात को कोई काट भी नहीं पाया। ठीक है, और जो है प्रूफ इनके पास था नहीं, इस वजह से इसको बोल्ड कहा गया क्योंकि इन्होंने कह दिया बता नहीं पाए। इन्होंने जो है आइंस्टीन साहब की जो है एक बात से अपनी बात को कहा था। आइंस्टीन साहब ने क्या कहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करते समय कि हमारा वेव जो होता है वो पार्टिकल नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर शो करता है। ठीक है, और जब वो पार्टिकल नेचर शो करता है तो बच्चों उसका एक मोमेंटम होता है p जो कि होता है h बाई लैम्डा, जहां लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है। ठीक है, वेवलेंथ है उस वेव की जो हमारा पार्टिकल के नेचर में आ रहा है। इतनी बात जो है हमारी जो है आइंस्टीन साहब ने अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी में एक्सप्लेन करी थी। अब बच्चों P बराबर होता है हमारा mv, तो mv लिख लो इसको h बाई लैम्डा यहाँ पे आ गया। और इसी बात को लेकर के डी ब्रोगली साहब ने अपनी हाइपोथेसिस दी। उन्होंने कहा कि अगर ये बात सही है तो हम इसको दूसरे हिसाब से लिख सकते हैं, यानी कि लैम्डा इक्वल टू h बाई mv हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और यहां पर उन्होंने एक बात बिल्कुल साफ साफ कही कि अगर कोई वेव जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है
वो पार्टिकल नेचर शो करता है, पार्टिकल का एक मास होगा, ठीक है। और बच्चों क्या होता है, तो बच्चों उसके अंदर जो है एक मोमेंटम आता है, जो मोमेंटम इतना होता है h बाई लैम्डा, ठीक है, जहां पर h हो गया प्लैंक कांस्टेंट और लैम्डा हो गया वेव का वेवलेंथ, ठीक है। ये बात बिल्कुल प्रूफ थी, एकदम सही थी, सारे एक्सपेरिमेंट सारे लॉजिक यहाँ पे फिट थे। तो बोले हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और यहां पर ये आएगा। इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी पार्टिकल का मास m है और वो मोशन में है, पार्टिकल का मास होगा वो मोशन में है, तो बच्चों वो हमारा एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो है वेव हमको देगा, ठीक है। ये बात जो है उन्होंने कही। अब चूंकि ये सही थी, यहीं से उन्होंने उठाया था। अब उनकी इस बात को काटने के लिए कोशिश बहुत की, लेकिन कोई काट नहीं पाया और बच्चों ये बात जो है अपनी जगह लटकी रही। ये एक ऐसी बात थी जिसका कोई प्रूफ नहीं दे पाया था, लेकिन बात में दम था। फिर बच्चों एक्सपेरिमेंट तो हमेशा चलते रहते हैं, आज भी हो रहे हैं तमाम तरीके के एक्सपेरिमेंट। और बच्चों इसी को प्रूफ करने के लिए तमाम एक्सपेरिमेंट जो है स्टार्ट हो गए ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसमें से ब्रेक थ्रू साबित हुआ हमारा डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जर्मर एक्सपेरिमेंट। और इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो है वेव कैरेक्टर शो कर दिया, इलेक्ट्रॉन का वेव कैरेक्टर शो कर दिया। बच्चों इसके बाद 1928 में एक जीपी थॉमसन साहब ने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसका सेटअप भी अलग था और यहां पे भी वेव कैरेक्टर शो हो गया था। बच्चों ये वाला अपने सिलेबस में है और ये नहीं है, तो चलिए इसकी ही बात करते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं कि हमारा जो है किस तरीके से क्या अरेंजमेंट था और क्या कंक्लूजन हमारा डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में निकला, ठीक है बच्चों। तो अब यहां पर एक्सपेरिमेंट हो रहा था इलेक्ट्रॉन का। तो सबसे पहले इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन गन बनाई। इलेक्ट्रॉन गन उसको कहते हैं जहां से हमारा इलेक्ट्रॉन निकलता है, आराम से हमको मिल जाता है। तो बच्चों इसके लिए क्या हुआ कि एक इन्होंने इस तरीके से फिलामेंट बनाया, फिलामेंट को एक जो है बैटरी से अटैच कर दिया इस तरीके से, ठीक है। फिलामेंट को एक जो है यहां बैटरी लगा दी इस तरीके से और इससे अटैच कर दिया इस बैटरी से। ये देखिए ये हो गया, ठीक है। ये लो वोल्टेज बैटरी थी, ज्यादा से ज्यादा 6 वोल्ट या इस टाइप के कुछ वोल्टेज यहाँ पे हमको मिल रहा था, बहुत ज्यादा वोल्टेज हमको यहाँ पे नहीं मिल रहा था, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसके बाद जो है यहाँ पर एक प्लेट लगा दी किसकी, बेरियम ऑक्साइड की। ये हमारी थी बेरियम ऑक्साइड, क्या है, बेरियम ऑक्साइड की जो है एक यहां प्लेट लगा दी। बेरियम ऑक्साइड क्यों लगाया गया, इसके पीछे कारण ये था कि जैसे ये फिलामेंट हीट होगा, इसको थोड़ी सी हीट मिलेगी, तो बच्चों क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि बेरियम ऑक्साइड का वर्क फंक्शन बहुत कम होता है, बहुत कम टेम्परेचर पे वो इलेक्ट्रॉन निकालने लगता है, तो इस वजह से यहाँ पे इसको लगाया गया। अब बच्चों क्या हुआ, इसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, इधर भाग रहे थे, इधर भाग रहे थे, इधर भाग रहे थे, पता नहीं किधर जा रहे थे। तो इसको एक पास लाने के लिए बच्चों यहाँ पर एक जो है बहुत ही नैरो टनल टाइप की यहां बनाई गई, और बच्चों इसको जो है एक जो है हाई वोल्टेज जो है बैटरी से जोड़ दिया गया। यहाँ पे इस तरीके से हाई वोल्टेज बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। ये हमारा हाई वोल्टेज बैटरी है। और बच्चों यहां पर जो है ये जब, और यहां पे देखिए पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर हमारा इस तरीके से आ गया, ठीक। अब देखिए इलेक्ट्रॉन हमारे चारों तरफ जो है निकल रहे थे, यहां पे आने के बाद क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज होने से ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए और यहां पर आकर के एक बीम के फॉर्म में इधर से इस तरीके से इलेक्ट्रॉन निकले, इसके अंदर से होते हुए इलेक्ट्रॉन निकल गया। इसका अरेंजमेंट एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया गया कि जितना भी इलेक्ट्रॉन इधर था वो एक पतली सी बीम के फॉर्म में निकल करके यहां से निकल गया। अब बच्चों यहां पर जो है एक इस तरीके से एक प्लेट लगाई गई जो कि थी बच्चों हमारी निकिल क्रिस्टल की, इसकी निकिल क्रिस्टल, ठीक, निकिल क्रिस्टल की प्लेट लगाई गई। इसकी खासियत ये थी कि ये ऐसे ऐसे मूव कर सकता था, बस, ठीक है बच्चों। और देखिए क्या हुआ कि इसको एक जैसे यहां पे हम हल्का सा इसको घुमा करके ऐसा लेके आए सपोज करिए,
और बच्चों यहां पर ये इलेक्ट्रॉन बीम इससे टकराई और यहां से आकर के ये इलेक्ट्रॉन जो है बीम इधर इस तरीके से आई। ठीक है, जब टकराएगी तो देखिए किसी सर्टेन एंगल पे इस तरीके से आएगी। यहां पे देखिए, अब बच्चों इसको यहां पे कलेक्ट करने के लिए यहां पर इस तरीके से एक जो है सर्कुलर आर्क की जो है स्क्रीन लगाई गई और बच्चों इस स्क्रीन पे के अलोंग यहां पर एक जो है यहां डिटेक्टर रखा गया। इस तरीके से एक डिटेक्टर रखा गया जो कि हमारा जो है आने वाले इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर सकता था। और बच्चों इससे अटैच करके एक गैल्वेनोमीटर इससे लगाया गया। ये पूरा अरेंजमेंट था डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट का। इसको पूरी तरीके से आप देख लीजिए कि क्या हो रहा है। ये जो हमारा कलेक्टर था इलेक्ट्रॉन का, ये यहां से यहां तक ऐसे मूव कर सकता था, बड़े आराम से ऐसे मूव कर सकता था। तो बच्चों कभी सपोज करिए, ये देखिए इलेक्ट्रॉन कोई ऐसी चीज नहीं थी जो हमें आंखों से दिख जाए या हम देख लें कि क्या है। बच्चों इसको डिटेक्ट किया जा सकता था कुछ अरेंजमेंट से। यहां इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसमें करंट आएगा, करंट आने से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। ये हमारा यहाँ पे टेक्निक था। और बच्चों मान लीजिए यहां आता है तो यहां लेके गए, यहां लेके गए, यहां लेके गए, यहां लेके गए। तो बच्चों हो क्या रहा था, वेव करेक्टर जो है हमारा इलेक्ट्रॉन का कैसे मिला वो हम आपको बताते हैं। हुआ ये कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकला एक पतली सी बीम के फॉर्म में और बच्चों ये हमारा इस तरीके से यहां पर आया। तो आया तो बच्चों किसी एक पर्टिकुलर जगह पे आना चाहिए, क्योंकि हमारा वो एक रे के पार्टिकल के फॉर्म में, पार्टिकल का कोलिजन होगा तो इधर से आ जाएगा। तो ऐसा ना हो करके हो ये रहा था कि यहां से यहां तक जब इसको ऐसे मूव किया जाता था तो बच्चों हर जगह ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता था। इसका मतलब सिंपल सा ये हो रहा था कि यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन हमारे हैं, यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन हमारे हैं, जो कि नॉर्मल केस में जबकि हमारा पार्टिकल नेचर होता है इलेक्ट्रॉन का तो पॉसिबल नहीं था। जैसे कि आप गेंद खेलते हो, दीवार पे मारते हो तो गेंद एक जगह टकरा करके फिर ऐसे निकल जाती है। ठीक है, तो क्या होता है कि एक जगह टकराई तो एक ही जगह गई। बॉल ऐसे नहीं होती कि पूरे में फैल जाए। अब क्या हो रहा था कि यहां से टकराने के बाद जो इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्ट मिल रहा था वो इस पूरे जो है आर्क वाले सेक्शन पे मिल रहा था, जिसपे हम कहीं पर भी ले जाते थे तो हमको इसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिलता था। इलेक्ट्रॉन का मतलब करंट और बच्चों उसका वजह से यहाँ पे हमको डिफ्लेक्शन मिलता था। इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज और चार्ज का मतलब क्या हुआ कि चार्ज वजह से हमारा इसमें डिफ्लेक्शन आता था। ठीक, अब देखिए बच्चों, ये हमारा जो है एक पॉइंट से चल करके ये हमारा ऐसे स्कैटर हो रहा था, फैल रहा था। और बच्चों ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारी किस चीज की, वेव की। ठीक है, अब बच्चे जब मैं जिनको पढ़ाता हूं तो वो एक बात पूछते हैं, सर कि इनको कैसे पता कि यहाँ निकिल क्रिस्टल लगाएं, इनको कैसे पता लगा कि ये बेरियम ऑक्साइड लगाएं। बच्चों इनको जादू से नहीं पता लगा, इन्होंने निकिल की जगह यहाँ तमाम चीज लगाई होगी, यहाँ भी तमाम चीज लगाई होगी। जो चीज सुटेबल बैठी वो इन्होंने बाद में दुनिया को बता दी। उससे किसी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले हजारों चीज लगा करके, हजारों चीज हटा करके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा। इसी को एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और फिर जो फाइनल किसी एक चीज से हमको रिजल्ट मिला उसको हम जो है सामने लेके आए। ये हुआ था और कुछ नहीं हुआ था। अब बच्चों ये है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ वो चीज मैं अब आपको बताता हूं। तो बच्चों सबसे पहले तो क्या किया गया कि यहां का जो है वोल्टेज को वेरी किया गया इस जगह का। क्योंकि बच्चों क्या हो रहा था, यहां पे जो हम वोल्टेज दे रहे थे उससे जो है इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिल रही थी, वो तेजी से भागे जा रहा था। तो बच्चों यहां क्या हुआ कि वोल्टेज जो है वो सबसे पहले वेरी किया गया। ठीक है, वेरी किया गया, डिफरेंट वोल्टेज पे जो है लिया गया। क्या किया गया, वोल्टेज वेरिएशन लाया गया। यहां पे साथ साथ देखिए वोल्टेज जो है वेरिएशन लाया गया। ठीक, नंबर 1। दूसरी चीज क्या हुई कि ये जो प्लेट हमारी निकेल क्रिस्टल की लगी हुई है इसको जो है अलग अलग एंगल पे ऐसे ऐसे घुमाया गया। तब यहां पे देखा गया कि हमारा किस जो है पॉइंट पे सबसे ज्यादा हमको इलेक्ट्रॉन या यहाँ पे डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा मिल रहा है, ये चीज देखा गया। ये दो चीज लगातार की गई। तो जो चीज कंक्लूजन निकल के आया वो ये निकल के आया
कि जो है जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं 44 वोल्ट से 68 वोल्ट तक, तो हमारे जो रिजल्ट आते हैं वो आते हैं ऐसे जिससे हम कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है, जिससे हम कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए बहुत ही माइन्यूट सा जो है हमारा अगर डिफ्लेक्शन होता है तो हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे। जब हमारा रिजल्ट में वेरिएशन आने लगा तो वो इस वोल्टेज की रेंज में आया। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके बाद क्या हुआ। उसके बाद जो है ये एंगल यहां से मेजर किया गया, ये एंगल। ठीक है, इस एंगल को आप सपोज करिए फाई, यहां से जाके स्ट्रेट टकरा रहा था, फिर ये इधर आ रहा था। इस एंगल को जो मेजर किया गया तो बच्चों हमारा जो चीज हमको यहां पे मिली, ये वेरिएशन और वो वाला एंगल। ठीक है, तो बच्चों एट 54 वोल्ट एंड फाई इज इक्वल टू 50 पे, ठीक है, इस जो है इस वोल्टेज पे और इस एंगल पे जो हमारा हमको यहां पर मिला गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन, वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिला। ठीक है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिला। और कहां पे मिला? सेंटर ऑफ द आर्क पे, सेंटर ऑफ आर्क पे। अब देखिए इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकला। ठीक, तमाम देर तक इसको ऐसे ऐसे करते रहे, महीने वो लोग लगे, हुआ क्या बच्चों? अब एक कंक्लूजन आया कि 54 वोल्ट हमने यहां मेंटेन किया और ये वाला एंगल आया हमारा 50, और बच्चों यहां पर हमको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिला। ठीक है, इसी कंडीशन में सब कुछ ऐसे अरेंजमेंट था, इसको हम इधर ले गए, फिर इसको इधर ले गए। ठीक है, तो ये चीज देखी गई कि कॉन्टिन्यूअसली हमारा जो है गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कम और ज्यादा हो रहा है, लेकिन इसकी तुलना में कम ही मिल रहा है इधर भी, और इधर भी कम मिल रहा है, लेकिन कम और ज्यादा हो रहा है। अब बच्चों आते हैं, एक बात आपसे करते हैं डिफ्रैक्शन की। डिफ्रैक्शन में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, अगर आपका जो है पकड़ है तो आइए चलिए। डिफ्रैक्शन में हमने जो अरेंजमेंट बनाया था उसमें कुछ इस तरीके से बनाया था, इंटेंसिटी को लेकर के। ठीक है, क्या हुआ कि मैक्सिमम इंटेंसिटी सेंटर में, फिर हमारी इंटेंसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, और मैक्सिमा और मिनिमा हमको मिल रहा है, यही चीज था। एग्जैक्टली ये चीज यहां पे हो रही थी। हो क्या रहा था कि इलेक्ट्रॉन का वेव फॉर्म वहां से चल रहा था और इसके ऊपर पड़ रहा था, तो जहां पे हमको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सेंटर पे मिल रहा था, वहां पर बच्चों हमारा मैक्सिमा, सेंटर मैक्सिमा बन रहा था डिफ्रैक्शन का, और धीरे धीरे इधर और इधर हमारी इंटेंसिटी कम हो रही थी। कुल मिलाकर के क्या हुआ कि हमको इलेक्ट्रॉन के डिफ्रैक्शन का पैटर्न इस आर्क पे मिल रहा था, जिसको हम कलेक्ट कर रहे थे इसमें और ले रहे थे गैल्वेनोमीटर में इसका डिफ्लेक्शन। तो हमको जहां पे हमारा जो है मैक्सिमम इंटेंसिटी, वहां मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिल रहा था, जहां पे नहीं थी वहां पे मिनिमम मिल रहा था, और जहां पे इंटेंसिटी कम थी वहां कम मिल रहा था। इस तरीके की चीजें इसके ऊपर हो रही थी। और बच्चों यहीं से प्रूव हो गया कि हमारा जो है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब मोशन में होता है, ठीक है, तब वो वेव कैरेक्टर शो करता है। ठीक है, वेव कैरेक्टर शो करता है। ये बात यहां से प्रूव हो गई अच्छी तरीके से। ठीक है, अब इसमें जो है क्यों हो रहा है इसके ऊपर एनालिसिस हुई, और कैसे हो रहा है इसके ऊपर एनालिसिस हुई, और वहां से कंक्लूजन निकला। उस कंक्लूजन को आप देखिएगा। मेरे ख्याल से आपको बात ये समझ में आ गई होगी कि जब हमने इसका वेरिएशन किया वोल्टेज का यहाँ पे, ठीक है, तो बच्चों ये 44 वोल्ट से 68 वोल्ट के बीच में हमको जो है मैक्सिमम शार्पनेस यहाँ पे मिल रही थी, मैक्सिमम करंट मिल रहा था। और बच्चों जो डिफ्लेक्शन एंगल था वो बच्चों हमारा इतना था। और फिर उसके बाद जो पैटर्न यहाँ पे देखा गया उसमें हमको डिफ्रैक्शन का पैटर्न मिला, और वहां से हमारा ये बात प्रूव हो गया कि हमारा जो है इलेक्ट्रॉन जब मोशन में होता है तो वेव कैरेक्टर को शो करता है। वेव कैरेक्टर क्या होता है कि जैसे कि आप जो है वेव एक जगह डालें तो चारों तरफ फैल जाएगी। जैसे हमारे कमरे में लाइट जलती है, एक जगह जलती है तो चारों तरफ वो हमारी फैल जाती है। लेकिन हम कोई ऑब्जेक्ट जैसे बॉल लें या कोई भी, उसको हम किसी को फेंकें तो वो एक ही जगह जाएगी, वो चारों तरफ नहीं जाएगी। और यही हमारा वेव का नेचर होता है, जो कि यहाँ पे आकर के प्रूव हो गया। अब बच्चों सवाल ये पैदा होता है कि ये आ कैसे रहा था। ठीक है, और बच्चों इसमें एक काम और किया गया।
इसमें जो है यहां पर एक ग्राफ बनाया गया, ठीक है, ग्राफ बनाया गया। उस ग्राफ को भी स्टडी कर लीजिएगा, ग्राफ की स्टडी कर लीजिए। ग्राफ कुछ इस तरीके से था, ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसे था। ये था इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो हम मेजर लाइट क्या कहें कि वेव कैरेक्टर कहें या इंटेंसिटी ऑफ कहें वेव कैरेक्टर, इंटेंसिटी ऑफ वेव कैरेक्टर अगर हम कहें तो वो जो मेजर हो रही थी डिफ्लेक्शन इन कैल्विनोमीटर से। और बच्चों यहां पर एंगल फाई, इसमें मतलब यहां पर सब कुछ करने के बाद फाई भी बदला गया, मतलब इसको ऐसे ऐसे हिला करके इस एंगल को भी बदला गया। तो बच्चों ये हमारा जो है शार्प जो हमको मिला पीक, वो बच्चों यहां पे मिला जब हमारा 50 डिग्री था, इधर था, इस तरीके से मिला। उससे पहले और उससे बाद में किया गया तो ये पीक हमारा नीचे चला गया। इस तरीके से जब ग्राफ कई बनाए गए, हजारों ग्राफ बनाए गए, तो इसमें से ये कंक्लूजन हमारा निकल के आया। अब बच्चों चलिए बात करते हैं कि हमको मैक्सिमम यहाँ पे मिल रहा है, तो वो क्यों मिल रहा है और वेव में हमारा क्या चीज होता है। बच्चों मैंने आपसे एक बात कही कि हमारा क्या हो रहा है, डिफ्रैक्शन का पैटर्न मिला। देखिए यहाँ पे हल्का सा आपको कंफ्यूजन होगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न हमको मिला किस पे, आर्क पे, ये हुआ, ठीक है, आर्क पे, ये हमारे पास आया इस तरीके से। अब बच्चों डिफ्रैक्शन क्यों होता है, इंटरफेरेंस की वजह से होता है। डिफ्रैक्शन का जो पैटर्न होता है उसके अंदर जो है वो इंटरफेरेंस है, ठीक है, इंटरफेरेंस है, मतलब दो एक ही वेव हमारी कई वेव बनाती है और उनके बीच में इंटरफेरेंस होता है और वो ही हमको जो है डिफ्रैक्शन का पैटर्न देता है। ये मैं डिफ्रैक्शन वाले वीडियो में आपको बता चुका हूं बहुत अच्छी तरीके से। अब देखिए बच्चों यहां पर क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन वेव, अब वेव हम लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन वेव आर reflected from, electron wave are reflected from different layer of nickel crystal, इलेक्ट्रॉन वेव जो है, वेव के फॉर्म में जो इलेक्ट्रॉन चलती है वो निकल क्रिस्टल के डिफरेंट लेयर से जो है रिफ्लेक्ट होकर के इधर आती है। एंड फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस occur between two different इलेक्ट्रॉन वेव, ठीक, ड्यू टू पाथ डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन वेव। ये बच्चों हो ये रहा था कि यहां पर जो है खूब ढेर सारी हमारे इलेक्ट्रॉन की वेव जाती थी, क्योंकि देखिए मोशन में इलेक्ट्रॉन यहीं से आ गया तो यहीं से इसने वेव नेचर पकड़ लिया। और बच्चों यहां पे जब इसमें टकराया तो टकराने के बाद दो डिफरेंट लेयर से दो अलग अलग वेव हमारी आई और उनके बीच में जो है इंटरफेरेंस हुआ। और इंटरफेरेंस का फिनोमेना होता है कि पाथ डिफरेंस के कारण इंटरफेरेंस होता है। तो पाथ डिफरेंस जहां पर हमको जो मिला एल लैम्डा, वहां हो गया कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहां पे मिला हमको 2n+1 λ/2, वहां हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और हमारा जो है मैक्सिमा मिनिमा हमको वहां पे मिला। अब बच्चों सवाल यहां ये पैदा होता है कि हमारा पाथ डिफरेंस कितना है, ठीक है, पाथ डिफरेंस कितना है। तो बच्चों क्रिस्टल के फॉर्म में नोट कर लीजिए, इन क्रिस्टल पाथ डिफरेंस इज explained by Bragg's law, ठीक है,
ब्रैग्स लॉ। और ब्रैग्स लॉ क्या था? वो था हमारा 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, जहां d हमारा है डिस्टेंस बिटवीन टू क्रिस्टल लेयर, एंड थीटा है एंगल बिटवीन इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन रे एंड क्रिस्टल लेयर। इसको आप नोट करिए। अब इसी को एक्सप्लेन करता हूं मैं। देखिए क्या हुआ यहां पर, इस वाले फॉर्मूले से, जिसको ब्रैग्स लॉ कहते हैं, बड़ा फेमस है ये, उसके कारण पाथ डिफरेंस हमारा जो मिल रहा है, जब पाथ डिफरेंस यहां से इतना निकल के आता है, उससे हमारा जो है पाथ डिफरेंस एक्सप्लेन होता है, और बच्चों इसी के कारण हमारा इंटरफेरेंस का मैक्सिमा और मिनिमा हमें मिलता है। जहां पर बच्चों है डी है डिस्टेंस बिटवीन क्रिस्टल लेयर, अभी बताता हूं क्या होता है थोड़ी देर में। और बच्चों ये थीटा है एंगल बिटवीन इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन रे, नोट कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन रे वेवलेंथ की इलेक्ट्रॉन की रे, एंड जो है क्रिस्टल लेयर, इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये फाई अलग है, ये मैंने थीटा लिखा है, इसमें कंफ्यूज मत लीजिएगा, क्योंकि बच्चे यही बाद में जो है गड़बड़ करते हैं। ये फाई है, ये अलग एंगल है, ये थीटा है, ये अलग एंगल है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्रिस्टल लेयर क्या है, ये डी क्या है, ये थीटा क्या है, और ये हमारा ब्रैग्स लॉ क्या है। ठीक बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं ब्रैग्स लॉ। ठीक है, ब्रैग्स लॉ हमारा क्या था? 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, फॉर कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये बच्चों हमारा है ब्रैग्स लॉ। अब बच्चों चलिए आइए बात करते हैं। तो क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, वो कुछ ऐसा होता है कि अरेंजमेंट ऑफ एटम क्रिस्टल में एक सीक्वेंस में होते हैं, ऑर्डरली होते हैं, उनका लैटिस होता है, बिल्कुल कायदे से अरेंज होते हैं, लिक्विड और गैस की तरह नहीं होते हैं। ठीक है, नॉर्मल सॉलिड की तरह भी नहीं होते, क्रिस्टल में बिल्कुल अरेंजमेंट होता है एटम्स का, ये बात आप समझ लीजिए। तो बच्चों देखिए क्या हुआ कि हमारे पास सपोज करिए ये एक लेयर थी एटम्स की, और ये दूसरी लेयर थी एटम्स की। ठीक है, अब ये इसमें इस तरीके से एटम्स यहां पे रखे हुए हैं। ठीक, ये देखिए इस तरीके से, और यहां पर भी देखिए इस तरीके से, यहां पे एटम्स यहां पे इस तरीके से रखे हुए हैं। अब देखिए क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की रे हमारे पास ऐसे आई और इधर चली गई। ठीक, इलेक्ट्रॉन की रे हमारे पास ऐसे आई और इधर आ गई। इसके बीच का जो एंगल था ये हुआ बच्चों फाई, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, जो आपने नोट्स बनाए थे देख लीजिएगा, कि थीटा, ये वाला थीटा क्या है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड जो है लेयर मॉलिक्यूल लेयर, ये हमारा, ये थीटा यहां पे है, इसको देख लीजिए, ये वाला थी, ये है फाई, ये है थीटा। इस फार्मूले में ये थीटा रखा गया है, ये वाला एंगल नहीं रखा गया, इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, ये इधर से आई और उधर चली गई, ये पहली लेयर हो गई। दूसरी लेयर सपोज करिए आती है, वो बच्चों यहां पे ऐसे आती है और यहां से ऐसे निकलती है। देखिए इस तरीके से होता है। ठीक, अब बच्चों ये दोनों जाकर के यहां टकराती है, तो इन दोनों के बीच में ही इंटरफेरेंस होता है, इसको आप करिए नोट। फिर मैं आपको समझाता हूं कि कैसे होता है। ठीक है, फिर मैं आपको समझाता हूं कि कैसे होता है। अब देखिए, इसके आने का एंगल, इसके आने का एंगल एक ही है, और इसके जाने का भी रास्ता बिल्कुल एक ही है, बिल्कुल सेम तरीके से। मैं इसको फिर से बनाता हूं, सही बना नहीं है, आप लोग को समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, देखिए क्या हुआ, ये हमारा एक लेयर हो गया क्रिस्टल का, ये दूसरा लेयर हो गया क्रिस्टल का, इस तरीके से। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन की रे ऐसे आती है, ये इधर निकल जाती है,
इसी के पैरेलल दूसरी आती है और वो बच्चों हमारे पास ऐसे निकल जाती है। देखिए ऐसे हो गया, ठीक है। ये एंगल हो गया बच्चों फाई, ये एंगल हो गया थीटा। ये हमारे जो है क्रिस्टल के मॉलिक्यूल यहां पे इस तरीके से अरेंज है, ठीक। ये देखिए इस तरीके से ये हो गया। अब बच्चों ये जो है सेपरेशन, ये हमारा डी है। ये जो सेपरेशन है ये हमारा यहां पर डी है, ठीक है बच्चों। अब यहां पर ये और ये रे, देखिए ये इलेक्ट्रॉन की रे, ये इलेक्ट्रॉन की रे, ये इधर से आई, इधर टकराई और ये दोनों आगे निकल गई। अब जो कुछ भी इंटरफेरेंस हो रहा है वो बच्चों इन दोनों रेज के बीच में हो रहा है, ठीक है। अब बच्चों इंटरफेरेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिफरेंस डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस। इंटरफेरेंस का जो रिजल्ट आता है वो पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करता है। तो बच्चों हमको देखना है कि पाथ डिफरेंस इसमें और इसमें कितना हो रहा है, बस इतना काम हमको करना है। तो बच्चों देखिए ये वाली जो सेकंड वाली रे है ये ज्यादा ट्रेवल कर रही है, ये कम ट्रेवल कर रही है। अगर हम यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाए इस तरीके से तो देखिए क्या हुआ कि इतना एंगल इसने, इतना पाथ जो है वो इसने ज्यादा ट्रेवल किया, इतना पाथ ये देखिए ज्यादा ट्रेवल किया। अब हम इसी की एनालिसिस करेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए क्या हो रहा है, जो हो रहा है वो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर बच्चों हमने इस तरीके से एक लाइन ऐसे खींच दी, इस पॉइंट को लिया ए, इसको लिया बी, इसको लिया सी, देखिए ऐसे हो गया, ठीक है। ये देखिए ये एंगल थीटा है तो ये भी हमारा थीटा हो गया, ठीक है, और ये भी हमारा थीटा हो गया। ये एंगल और ये एंगल बच्चों हो गया 90 माइनस थीटा। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ बड़ा बनाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। ये देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, हमारे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे आकर के, ये ऐसे आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये इधर से आ रहा है और ये इधर से जा रहा है। तो बच्चों हमको ये डिस्टेंस निकालनी है, यहां से यहां तक की, और यहां पे निकालनी यहां से यहां तक। इसको हमने ए माना, इसको बी माना, इसको सी माना। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया। ढंग से आप देख लीजिए, ठीक है। तो बच्चों यहां पर जो पार्ट डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। अगर देखें तो ए बी प्लस ए सी, बाकी इधर बराबर है। तो अगर हम इस ए बी और ए सी को निकाल के जोड़ दें तो ये हमारा हो जाएगा पार्ट डिफरेंस। अब बच्चों देखिए ये डिस्टेंस डी है तो ये भी डी हो गया। ए बी, ये देखिए ए बी राइट एंगल ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से अगर हम इसको इस तरीके से लगाएं तो बच्चों ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये। तो बच्चों देखिए ए बी जो आएगा हमारा, ए बी आएगा वो आएगा डी कॉस 90 माइनस थीटा, और उसी तरीके से ए सी आएगा डी कॉस 90 माइनस थीटा। देखिए इस तरीके से लिख लीजिए इसको, ये हो गया, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये मिलेगा हमको डी कॉस 90 माइनस थीटा। उसी तरीके से ये वाला भी मिलेगा डी कॉस 90 माइनस थीटा, ये हमने लिख दिया। बच्चों इसको हम करेंगे तो आ जाएगा डी साइन थीटा, और ये भी आ जाएगा हमारा डी साइन थीटा। देखिए आ गया। अब बच्चों पाथ डिफरेंस अगर हम उसको डेल्टा पी लें तो बच्चों ये इन दोनों को जोड़ दें तो ये हो जाएगा 2d साइन थीटा, ठीक है। 2d साइन थीटा ये हमारा हो गया। ये आ गया बच्चों पाथ डिफरेंस। नोट कर लीजिए, मेरे ख्याल से आपको ब्रैग्स लॉ समझ में आ गया होगा, इससे ज्यादा ब्रैग्स लॉ में कुछ है नहीं, ठीक आपके लेवल पे। तो ये बच्चों इतना पार्ट डिफरेंस आ गया। अब बच्चों पार्ट डिफरेंस से हमारा हमको कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है, ये डिपेंड करता है कि उसके जो है हमारा पार्ट डिफरेंस कितना है। हम बच्चों यहां पर सिर्फ और सिर्फ स्टडी करेंगे जो है सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमा जो हमारा बन रहा है हम उसके लिए सिर्फ इसको स्टडी करेंगे। नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों यहां पे क्या होता है, यहां पे जो होता है उस चीज को देखिए। यहां पे क्या होता है कि हमारा जो पार्ट डिफरेंस होता है वो होता है 2d साइन थीटा, और कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए होगा हमारा एल लैम्डा। फॉर सेंट्रल मैक्सिमा
मैक्सिमा जो है वो बच्चों n इक्वल टू हो गया 1, तो ये हो गया बच्चों 2d साइन थीटा इक्वल टू n 1v लैम्डा। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। मतलब क्या हुआ कि अब हमारा वेव का वेवलेंथ कितना है, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कितना है, वो बच्चों हमको इस तरीके से मिल रहा है लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। बच्चों हमको यहाँ पे दो चीज चाहिए, एक तो d चाहिए, दूसरा थीटा चाहिए, हमारा जो है लैम्डा निकल आएगा। ठीक है, चलिए अब हम थीटा निकालते हैं। d तो जो होता है वो होता है 0.91 एंगस्ट्रॉम, ये नोट कर लीजिए। थीटा कैसे आएगा बच्चों, देखिए यहां पर देखें तो थीटा ये है, ये एंगल थीटा है, ये फाई है, ये थीटा हो गया इस तरीके से। और बच्चों मैंने आपको बताया था कि हमारा जो हमको शार्प जो है इमेज और शार्प जो करंट यहां पे मिल रहा है वो मिल रहा है 54 वोल्ट पे, और 50 यानी कि फाई हमारा 50 है, वहां पे एंगल फाई हमारा 50 है। ये बात मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, इसको आप नोट कर लीजिए। जरा ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन खींचे और ये इंसिडेंट रे हो, ये ऐसे हो, तो बच्चों ये देखिए हमारा फाई हो रहा है। अब बच्चों इधर भी थीटा होगा एंगल, क्यों इधर भी होगा थीटा, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे है, तो हमारा ये एंगल बराबर हो जाएगा। इसको जरा आप जोड़िए तो देखिए क्या हो रहा है, पूरे को जोड़िए, क्या है 2 थीटा प्लस फाई इक्वल टू 180। ठीक है, ये चीज है, ये देखिए इधर भी हमारा ऐसा बनेगा, तो ये हमारा इस तरह हो गया 2 थीटा प्लस फाई इक्वल टू 80। फाई बच्चों हमारा 50 है, तो चलिए यहाँ पे हम ऐसे लिख देते 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 थीटा प्लस 50 इक्वल टू 180। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास क्या हुआ 2 थीटा इक्वल टू 130, यानी थीटा हो गया बच्चों हमारे पास यहाँ पर वो आ गया 65 डिग्री। थीटा हो गया बच्चों हमारा 65 डिग्री, डी हो गया कितना, तो बच्चों लैम्डा जब हम यहां से निकालेंगे तो देखिए क्या होगा 2 इंटू 0.91 एंगस्ट्रॉम इंटू साइन 65, और यहां से बच्चों लैम्डा आता है हमारा, यहां से लैम्डा आता है वो आता है 1.66 एंगस्ट्रॉम। ये बच्चों हमारा इस तरीके से प्रूवन एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होकर के जो इलेक्ट्रॉन का जो वेव बना है उस वेव का वेवलेंथ इतना आया, कितने वोल्ट पे, 54 वोल्ट पे। ये चीज देखिए आ गया इस तरीके से। ठीक है, अब बच्चों इसको आप इस कहानी को पूरा नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, आगे पीछे करके देख लीजिए, फिर मैं आपको आगे की बात बताता हूं। ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के पिछले वीडियो में मैंने आपको 4 इक्वेशन लिखवाई थी, जिससे हम जो है डिफरेंट कंडीशन में वेवलेंथ निकाल रहे थे। किसकी वेवलेंथ हम निकाल रहे थे, किसकी, किसी भी पार्टिकल की अलग अलग कंडीशन में। उसमें एक जो है इक्वेशन आई थी जिसमें लिखा गया था कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ associated with an electron accelerated through a potential difference v। वो बच्चों क्या आया था, वो आया था लैम्डा इक्वल टू 150/v अंडर रूट, इस तरीके से, या बच्चों इसी को इस तरीके से लिखा गया था कि 12.24 डिवाइडेड बाई रूट वी, और ये आया था एंगस्ट्रॉम में। बच्चों यहां पर वी है 54 वोल्ट। इस 54 वोल्ट को जब हम यहां रखते हैं और सॉल्व करते हैं तो बच्चों लैम्डा हमारा आता है 1.67 एंगस्ट्रॉम। ये बच्चों उस फार्मूले से था जो हाइपोथेसिस से ही निकाल लिया गया था, और ये बच्चों एक्सपेरिमेंटली प्रूवन था। ये लगभग एक ही दूसरे के बराबर आया।
लगभग आया, एग्जैक्टली नहीं आया, अलग अलग आया। लेकिन यहां से बच्चों एक चीज हुई कि ये बात अच्छी तरीके से प्रूफ होकर के दुनिया के सामने आ गई कि जब हमारा एलिमेंट्री पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन मोशन में होता है तो वेव कैरेक्टर शो करता है। ना सिर्फ वेव कैरेक्टर शो करता है बल्कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी भी बिल्कुल वैसे शो करता है जैसे कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स शो करती है। और यहां से ब्रेक थ्रू मिला और जो है साइंस की दुनिया में, क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में नए नए एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गए। ये एक्सपेरिमेंट ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे किया गया बल्कि इसके बाद प्रोटॉन पे किया गया, न्यूट्रॉन पे किया गया, अल्फा पार्टिकल पे किया गया, फिर आ गए एटम पे। एटम पे भी किया गया क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बड़ा है अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल से बड़ा हो गया एटम, और अभी जो है किया गया है वो आयोडीन के मॉलिक्यूल के साथ किया गया है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल हमारा वेव कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है और इसका जो है क्वांटम फिजिक्स में इस कैरेक्टरिस्टिक्स का बहुत बड़ा रोल है। मैंने जो भी बात आपको बताई है वो आपके सिलेबस के हिसाब से, आप जो एग्जाम देने जा रहे हो उसके हिसाब से बताई है। और इस पे जो है डिफरेंट एग्जामिनेशन में थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत आते हैं और चूंकि बच्चे पढ़ते नहीं इसलिए छूट जाते हैं। तो आपने पढ़ लिया है तो अब आपका छूटेगा नहीं। मैं आपसे करूंगा कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको कहीं पर भी मिले उसको सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिएगा, और नहीं सॉल्व होता है तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको इसका आंसर 100% दूंगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारा डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट पे ये छोटा सा वीडियो था जो कि कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ आपके सिलेबस के हिसाब से ये चैप्टर भी फिनिश हो गया। अब बच्चों हम मिलेंगे अगले वीडियो में जो कि है हमारा अगले चैप्टर के वीडियो में जो कि है हमारा एटम के ऊपर। और मैं आपको बता दूं डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो वहां पे कंसेप्ट है वो बोर एटॉमिक मॉडल में यूज होगा, वो मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।